हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपका गणित का पार्ट 3 जो हमने शुरू किया था उसका आगे का पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 पेज निकालिए आप। 33 नंबर पेज पे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था हमने। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इन्हें भी करें, ठीक है। जुलाई और अगस्त, इसमें क्या है, हमने हमारी बुक में जो कैलेंडर दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर देने हैं। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने। अब जुलाई और अगस्त को देखेंगे हम। जैसे ये जुलाई है, ठीक है, और ये है अगस्त, ठीक है, ये है अगस्त। तो इसमें हमें सप्ताह गिनने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, सप्ताह बताने हैं हमें, टोटल कितने सप्ताह बने। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक सप्ताह हो गया, 7 तक, 14 तक 2 सप्ताह, और 14 के बाद 21 तक 3 सप्ताह, है ना। 28 तक 4 हो गए और 3 दिन शेष बच गए। चलो अब आगे देखते हैं। अगस्त में कितने हो गए, 7 तक 1 हो गया, 14 तक 2, 21 तक 3, 28 तक 4, और कितने दिन शेष रह गए, 1 2 3 उसमें बचे थे, 3 इसमें बच गए। तो 4 और 4 8 सप्ताह हो गए और 6 दिन बच गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 8 सप्ताह और 6 दिन, ठीक है। तो ये हमारे लगभग कितने हो गए, लगभग 9 सप्ताह, ठीक है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं बच्चों, हम गिन के देख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 52 सप्ताह। और 1 दिन शेष बचेगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन है हमारे 365, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो इसको हम 7 से भाग दे देंगे, 7 5 35, ठीक है। 1 बचा, इसको घटाया तो नीचे 5 लिया है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 1 हमारा शेष बचा। तो क्या होगा, एक सप्ताह 52 सप्ताह और 1 दिन होता है पूरे साल में, ठीक है। आगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, 365 दिन, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये बताओ, स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी 15 अगस्त, तो किस महीने में आता है वो, अगस्त में आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगस्त। आगे है, गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है, कब मनाते हैं हम, जनवरी में, कि कब, 26 जनवरी को। तो आंसर होगा जनवरी। किस महीने में आता है, मैंने बोला था ना, छुट्टियां किस महीने में आती है आपकी, जून में। गर्मी की छुट्टियां कब पड़ती हैं आपकी, जून में, ठीक है। और सर्दी की छुट्टियां जनवरी में, है ना। आप बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं, बाल दिवस कब आता है, 14 नवंबर, ठीक है। तो 14 नवंबर को, यानी नवंबर में होगा, हमारा आंसर होगा नवंबर। तो बाल दिवस हम नवंबर में मनाते हैं, ठीक है। राजू कैलेंडर को देख ही रहा था कि प्रीति आ गई, वह भी कैलेंडर देखने लगी। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी 29 फरवरी का है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारा जन्मदिन 4 वर्ष के बाद धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन 2016 में मनाया जाएगा और इसके बाद 2020 में, क्योंकि उसका जन्मदिन कब आता है, क्योंकि वो 29 फरवरी को हुई थी। 29 फरवरी हमेशा 4 साल बाद आता है, क्योंकि 29 फरवरी लीप ईयर, लीप का वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है फरवरी का महीना, और लीप वर्ष में 29 दिन का। तो अब उसका जन्मदिन कितने साल बाद आएगा, अब 2016 के बाद वो 2020 में अपना जन्मदिन मनाएगी, क्या, यानी कि हर 4 साल बाद, ठीक है। लीप ईयर का कैसे पता करेंगे हम, कि कोई भी वर्ष लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो जैसे 2020 है, इसको हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से पूरा भाग हो जाता है, कोई रिमाइंडर यानी शेष नहीं बचता, तो समझो वो
क्या है, लीप ईयर है। जैसे 4 पंजे 20, 2 उतारेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20, तो कोई शेष नहीं बचा, 0 शेष। तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। जैसे अब हमारा 2021 है, 2021 को हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो 4 पंजे 20, ठीक है। अब 2 उतारेंगे नीचे, 1 उतारा, 4 पंजे 20। अब हमारे पास एक शेष है, तो ये हमारा साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। पर मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है और वह कहाँ है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो जो वो क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उस जिस भी कैलेंडर में वो देख रहे हैं तो उस कैलेंडर में शायद वो कैलेंडर शायद लीप वर्ष का नहीं है, इसलिए उसको 29 फरवरी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। आगे देखते हैं। आओ बर्थडे चार्ट बनाएं। आप अपना और अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन वर्ष सहित एक चार्ट पेपर पर लिखें और देखो कि किसका जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में आता है और किसका जन्मदिन 31 दिन वाले महीने में आता है और किसका 28 या 29 दिन वाले महीने में आता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्रम संख्या लिखेंगे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, उसका नाम लिखेंगे, जन्म की तिथि लिखेंगे और महीने में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। अब देखिए, किट्टू को यह मालूम है कि 1 अगस्त को शनिवार था, उसे 25 अगस्त को क्रिकेट मैच देखना है, ठीक है। उसे क्या देखना है, क्रिकेट मैच। अब वह जानना चाहती है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन या कौन सा वार होगा, परंतु उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर तो नहीं है। वह उंगलियों पर रविवार सोमवार बोलकर गिनना शुरू ही करती है कि उसकी दोस्त मोनी आ गई। मोनी ने बताया एक तरीका। क्या तरीका बताया, देखिए, शनिवार यहाँ पे है, 1 अगस्त को शनिवार है, तो फिर अगला शनिवार कब होगा, 8 अगस्त को। फिर कब होगा, 15 अगस्त को। फिर होगा 22 अगस्त को। ये कैसे किया, क्योंकि हर सप्ते में 7 दिन होते हैं, कोई भी वार होता है वो अगले 7 दिन बाद ही आएगा, ठीक है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आज 1 अगस्त को शनिवार है तो 7 दिन बाद 8 अगस्त को शनिवार होगा, फिर 15 अगस्त को, फिर 22 अगस्त को, ठीक है। तो उसने ऐसे ही, जैसे शनिवार के बाद रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन क्या होगा, शनिवार। तो 7 के बाद 8 का, यानी 1 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 8 तारीख, 8 के बाद 7 ऐड करेंगे 15 तारीख, 15 के बाद 7 ऐड करेंगे 22 तारीख, ठीक है। तो अब देखो, 1 तारीख को शनिवार है तो 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा, ठीक है। इसका मतलब है 1 + 7 = 8 तारीख को शनिवार होगा। फिर 8 + 7 15 तारीख को शनिवार होगा। फिर 15 + 7 22 तारीख को शनिवार होगा। तो आगे शनिवार कितनी तारीख को होगा, 22 + 7 यानी 29 तारीख को। तो अब ये कहते हैं कि कौन सा वार, 23 तारीख को। अब वो लड़की क्या कह रही है कि 25 तारीख को उसको क्या चाहिए, उसको 25 तारीख को वार ढूंढना है, ठीक है। तो 22 का तो हमें पता चल गया शनिवार है। अब 22 के बाद 23 को रविवार होगा, 24 को सोमवार होगा और 25 तारीख को कौन सा वार होगा, मंगलवार। तो ये जल्दी से पता चल गया है ना, नहीं तो वो पूरा महीने के 30 दिन तक उनको काउंट करती रहती है, ऐसे सोमवार मंगलवार, और ऐसे भूल भी जाती, ठीक है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।